सोनिया ने देखा एक सुंदर सी औरत बाइक पर उसके पति के साथ चिपक कर बैठी थी। पति के साथ पराई औरत को देखकर सोनिया के हाथ पांव फूल गए। वह सब्जी खरीदनी भूल गई थी। उसके देखते देखते पति की बाइक आंखों से ओझल हो गई। वह जल्दी से ऑटो करके घर के लिए निकल पड़ी। शाम के 6:30 बज चुके थे। पति अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जरूर उस कलमुही के साथ मजे कर रहा होगा। इस उम्र में गुल खिला रहा है। बेशरम, बच्चे बड़े हो गए हैं मगर उसे बुढ़ापे में इश्क का खुमार चढ़ रहा है। बड़बड़ाती हुई वह घर पहुंची। पहले तो रोज 5 बजे घर आ जाया करता था। सोचते हुए वह बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आरती ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। उसके साथ उसके कॉलेज की सहेली भी साथ थी। सोनिया ने कहा, कुछ नहीं, जरा से घबरा रही है, इस कारण टहल रही हूँ, घूम कर रही हूँ। मम्मी एक्सरसाइज भी किया करो, कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार सोनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं मगर आज यह शब्द सोनिया को बहुत बुरा लगा। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि 38 साल की उम्र में वह 50 की लग रही है। वही कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। वह सोचने लगी कितनी झड़ रही थी जवानी में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया। इसलिए कार्तिक का मन भर गया। शायद उसे तभी तो वह उस सुंदर को लेकर घूम रहा है। कार्तिक तो आज ही 45 की उम्र में हैंडसम और जवान दिखता है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। भगवान, अब क्या करूं? घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टैबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। कार्तिक 8 बजे तक घर पहुंच गया। उसने आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। फिर अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए। सोनिया ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। वह सुबह 4 बजे उठकर कपाल भाती, प्राणायाम, सूर्यों का नमस्कार, वह भी सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद वह पलंग पर जाकर पसर गई। बेकार हुए शरीर को इतना ज़्यादा एक साथ काम में लेने के कारण शाम तक पूरा शरीर सोचकर फूल गया। बहुत तेज बुखार के कारण अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। अब सभी घर वाले उसे डांट रहे थे कि क्या जरूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी सोनिया अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए स्लिम हो रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर किसी और की तरफ ना ताके। कार्तिक भी ऑफिस से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल आ गया। उसने उसे जरा भी नहीं डांटा। सब घर वाले चले गए, बस कार्तिक और सोनिया ही बचे। तब कार्तिक ने पूछा, परेशान दिख रही हो, कल रात से ही क्या बात है? सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर आप भी तवे की तरह तप रहा था। सोनिया का कार्तिक ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखना शुरू कर दिया। सिलसिला रात भर चलता रहा। कार्तिक एक पल भी सोया नहीं। सोनिया दर्द और बुखार में रात भर तापती रही। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो फेफड़े और हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर सरिता ने मुंह फेर लिया। कार्तिक ने परिचय कराया, सोनिया इधर देखो, यह निशा दीदी है। इनका कई बार तुम्हारा सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। कल ही इनका ट्रांसफर मेरे ऑफिस में हुआ है। सोनिया तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। कितना पागल और मूर्ख हूँ मैं, अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नजर झुकाए ही निशा दी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सोनिया को छुट्टी मिल गई। वह घर जाकर बार बार तुलसी माता और देवी देवताओं से माफ़ी मांगती रही। सोनिया रात को पति से बोली, माफ़ कर दो जी। कार्तिक बोला, किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तब सोनिया ने पति को सब कुछ बता दिया। बोली, मती मारी गई थी जो मैंने आप पर शक किया। कार्तिक ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, पगली, मैंने कभी तुझे मोटापे का ताना मारा क्या? तू जो आज भी मेरी तितली है। वह शर्माकर बोली, जानती हूँ, जो आप कल रात एक पल भी नहीं सोए, पूरी रात मुझे संभालते रहे। कार्तिक सीरियस होकर बोला, तुझे कुछ हो जाता तो मैं डामाडोल हो जाता हूँ, क्योंकि इस घर में सारी खुशियाँ तेरी मुस्कुराने से है।
तू इस घर की लक्ष्मी है, तू इस घर की अन्नपूर्णा है, तू इस घर की जान है, तू खुश है तो हर चेहरे पर मुस्कान है। वही रो पड़ी, इतना प्यार मत किया करो, डर लगता है। आज की कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना आधार के, बिना प्रणाम के शक कभी नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा शक कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देता है। जब फिट होने के लिए कसरत शुरू हो करे तो पहले दिन 5 मिनट ही करें, फिर रोज 5 मिनट समय बढ़े, ताकि शरीर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए और कोई अंदरूनी नुकसान ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।